यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे दूसरा इतिहास की किताब 15 अध्याय, उसका हम 3 से लेकर 7 तक देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। बहुत दिन इसराइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इसराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। उस समय न तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और न आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। प्रिय, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर अपने दास के द्वारा जो है राजा आसा से यह संदेश देता, ये राजा आसा को यह संदेश देता है कि जो है इसराइली लोग क्या किए, परमेश्वर को छोड़ दिए, परमेश्वर से दूर चले गए, जिसके कारण परमेश्वर क्या था, उनसे जो है रूठा हुआ था और वे जो है बहुत दिन तक जो है बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले और बिना याजक के थे, बिना व्यवस्था के थे। और लेकिन जब भी वे जो है संकट में पड़कर परमेश्वर की दुहाई देते थे और उसको ढूंढते थे, तब वह उनको मिलता था और उनको जो है छुड़ाता था। लेकिन ये जो है राजा आसा से कहता है कि परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले न पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। कहने का मतलब जो हम देखते हैं, जो इसराइल थे अर्थात जो है जो 10 गोत्र और जो यहूदा अर्थात ये जो है 2 गोत्र, इन लोग जो है एक गुट, हम यहाँ पे इसको 2 गुट के विषय में देख सकते हैं, 2 झुंड के विषय में देख सकते हैं। एक झुंड जो परमेश्वर को नहीं खोजता है और एक झुंड जो परमेश्वर को ढूंढता है। दोनों में हम यहाँ पे अंतर देख सकते हैं कि जो झुंड परमेश्वर को नहीं ढूंढता है उसको परमेश्वर क्या करता है, नाना प्रकार का कष्ट दे करके घबरा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वे परमेश्वर को ढूंढें और जो है आने वाले उस भयंकर नरक के आग से जो है बच सके। लेकिन एक झुंड जो परमेश्वर को ढूंढता है, उसके पीछे चलता है, उसको परमेश्वर क्या है आशीषित करता है। यदि हम इस पूरे अध्याय दूसरा इतिहास का 14 अध्याय को हम पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने जो है आशा को आशीषित किया, क्योंकि जो है उसने परमेश्वर को ढूंढा था और उनको जो है समृद्ध किया। तो कहने का मतलब कि आज हमको जो है उस गुट में होना है, या उस झुंड में कह सकते हैं, उस झुंड में हमको होना है जो परमेश्वर को ढूंढता है, ताकि हम जो है आशीषित हो सकें और हमारे बच्चे, हमारी संतान, हमारा जो कुछ है वो सब क्या है आशीषित हो सके। और यदि हम जो है उस झुंड वाले होंगे जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो ऐसे में परमेश्वर हमको क्या करेगा, नाना प्रकार के दुख और दर्द के द्वारा ताड़ना देगा और हमको जो है अपने निकटता में लेके आएगा। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज हमको जो है परमेश्वर को ढूंढना है और उसके पीछे चलना है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया। विशेषकर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती इस बहन के लिए जिनका नाम कल्पना है पिता परमेश्वर, और आपने इनको आशीषित किया पिता, लेकिन अब प्रभु जी इनका मन प्रभु जी आपसे भटक रहा है प्रभु, जिसके कारण इनके जीवन से एक एक आशीष प्रभु जा रही है। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर इस बहन के जीवन में पिता परमेश्वर, ये बहन अपने संपूर्ण मन से फिर से एक बार आपको ढूंढने पाए और आपके पीछे संपूर्ण हृदय से चलने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी आपसे दूर जा रहे और नाना प्रकार के दुख और कष्टों में पाए जाते हैं प्रभु, हर एक की आप सहायता कर प्रभु, पूरे मन से आपके पीछे चलने के लिए प्रभु जी, और अपने जीवन में प्रभु जी आशीषों को प्रभु जी देखने के लिए प्रभु इनकी सहायता मदद कर। विशेषकर प्रभु जी मैं इस वक्त प्रार्थना करते इस भाई के लिए प्रभु, जिनका नाम धीरज है प्रभु, हाँ प्रभु जी ये आपकी सेवा में प्रभु जी, हाँ प्रभु जी खड़ा है पिता परमेश्वर, और ये आपको ढूंढता है प्रभु जी, और आप इनके लिए प्रभु और एक द्वार को सेवकाई हेतु खोल दिए प्रभु, लेकिन ये प्रभु जी उसमें प्रवेश करने से डर रहा है प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु तमाम डर भय की आत्मा इस भाई के जीवन को छोड़ के इसी वक्त यीशु के नाम से, इनके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से छाती रहने पाए, और होने दे प्रभु जो द्वार आपने खोला है प्रभु उसमें प्रभु ये प्रवेश करने पाए। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन के लिए प्रभु, जिनके प्रभु जी शरीर में पिता परमेश्वर जगह जगह पे पिता परमेश्वर घाव पाए जाते हैं प्रभु, और ये घाव पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी
इतना ज़्यादा इन्हें बदबू आता है इसमें से प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत भयंकर घाव है पिता परमेश्वर, और ये घाव पिता परमेश्वर और प्रभु सूखता नहीं जल्दी पिता परमेश्वर, होता है इनको प्रभु, फिर प्रभु जी ये बहुत दिन तक प्रभु जी रह जाता है प्रभु, बहुत धीरे से प्रभु सूखता है। और विशेषकर इनको शुगर की भी समस्या है प्रभु जी, तो अनुग्रह कर प्रभु इसी वक्त प्रभु चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु सिर से लेकर पैर तक प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु इस बहन के शरीर में यीशु के नाम से इस वक्त बलपूर्वक प्रवेश करने पाए, और यीशु के नाम से ये बहन पूरी रीति से यीशु के नाम से आच्छादित हो जाए। ऐसा और उसके धन्यवाद। बहन का शुगर की समस्या भी यीशु के नाम से यीशु के नाम से छाती रहने पाए और होने दे प्रभु जी अपने आप में प्रभु जी एक संयम भरा जीवन जी सके, कंट्रोल कर सके प्रभु। हाँ प्रभु जी जैसा प्रभु जी एक संयम के साथ जीवन जीना चाहिए वैसा जी सके, ऐसा अनुग्रह कर। हर एक बात का धन्यवाद करते हैं, बस सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। धन्यवाद के साथ बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।